दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे बराबर सुर्खियों में रहते हैं। वे अपने किसी खास उपलब्धियों के कारण सुर्खियों में नहीं रहते हैं, बल्कि उनके बयानों से सुर्खियां बनती हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जिससे उनके विरोधी तिलमिला जाते हैं। उनके ऐसे बयान संसद में होते हैं और संसद के बाहर भी होते हैं। इस बार संसद में दिए अपने बयान के कारण सांसद निशिकांत दुबे झारखंडियों के निशाने पर आ गए कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रस्ताव का झारखंड में तीखा विरोध हो रहा है। केंद्र शासित राज्य बनाने के प्रस्ताव से झारखंड के आम लोग भी सहमत नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्ताव का तीखा विरोध किया है। इसे बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे के बहाने झारखंड को बांटने की एक कोशिश बताया है। झारखंड के आदिवासी उनसे काफी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सांसद के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। पार्टी ने अपने सांसद की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट किया है कि दुबे की टिप्पणी व्यक्तिगत थी और भारतीय जनता पार्टी इन टिप्पणियों से खुद को अलग करती है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव से झारखंड के आदिवासी काफी गुस्से में लग रहे हैं। राज्य में निशिकांत दुबे का विरोध हो रहा है। झारखंड के बुद्धिजीवियों में भी आक्रोश दिख रहा है। झारखंड के सामाजिक संगठनों ने भी इसका तीखा विरोध किया है। झारखंड के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका डॉक्टर वासवी किलो ने तो यहाँ तक कह दिया कि निशिकांत दुबे खुद घुसपैठिए हैं, वे झारखंड से चले जाएं। डॉक्टर वासवी किलो ने फ्रंट पेज के साथ बातचीत में कहा कि निशिकांत दुबे का राज्य में कोई काम नहीं है, वे चले जाएं यहाँ से। वे आदिवासियों के एजेंडे पर कभी बात नहीं करते हैं। डॉक्टर वासवी ने कहा कि निशिकांत दुबे आदिवासियों से नफरत करते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर वासवी जी को। अगर बांग्लादेश घुसपैठ हो रही है तो तुम जिम्मेवार हो और 10 सालों से तुम्हारी गवर्नमेंट है, अभी 3rd टर्म तुम लोग कोalition में आए क्योंकि तुम्हें बहुमत नहीं मिला। तो दोषी तो ये लोग हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं, गृह मंत्री दोषी हैं और इमीडिएट इनको इस्तीफा देना चाहिए। तब जाके झारखंड में कोई बहस की बात करनी चाहिए। है कि आप बहुत ही गंदी और गलत राजनीति के कर रहे हैं और झारखंड की जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, आप उसको सीधा सीधा चोट पहुंचा रहे हैं और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना को एकदम नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, बिखेर देना चाहते हैं, ध्वस्त कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं और पूरे झारखंड में एक भयंकर तबाही लाना चाहते हैं। और इन लोगों ने गोड्डा एमपी को इसी काम के लिए छोड़ रखा है। गोड्डा एमपी तो खुद घुसपैठिया है। गोड्डा एमपी जो है वो भागलपुर के हैं। तुम्हारा क्या काम है इस राज्य में? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो झारखंड। तुम आदिवासी एजेंडा पे कभी बात नहीं करते हो। गोड्डा के एमपी जो है झारखंड का झ नहीं जानते, आदिवासियों का अ नहीं जानते और देखिए कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पार्लियामेंट में वो जिस तरीके से मुस्कान भर भर की बातें करते हैं, देखिए सत्ता का कितना संरक्षण मिला हुआ है उनको कि मुस्कान भर भर के एकदम मुस्की मार मार के वो बातें रख रहे थे। गोड्डा के एमपी क्या किया है तुमने गोड्डा के लिए और झारखंड के लिए और आदिवासियों के लिए? वो तो आदिवासियों से नफरत करते हैं। और देखिए उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए 3 करोड़ दिया, अच्छा किया। राम का नाम ले रहे हैं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे।
कम से कम आदिवासियों का स्कूल बना देते, कम से कम 50 स्कूल खोल देते आदिवासी गांव में। गोड्डा एमपी तो मैं मानती कि हाँ, आदिवासियों के लिए उनके दिल में दर्द है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जुलाई को रांची में पार्टी की राज्य कार्य समिति की बैठक में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेशी आदिवासी बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। उन्होंने इसे लव जिहाद और लैंड जिहाद करार दिया। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। अभी इस बात की प्रतिक्रिया सामने आ ही रही थी कि 25 जुलाई को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला संसद में उठा दिया और बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने झारखंड के संताल परगना, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव दिया था। झारखंड के जानकार बताते हैं कि अमित शाह के लव जिहाद के शिगुफे और निशिकांत दुबे के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रस्ताव के कारण विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। झारखंड के आदिवासी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों में काफी आक्रोश है। लोकसभा चुनाव परिणामों में आदिवासियों का आक्रोश साफ झलकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद के शिगुफे से लोग पहले से ही गुस्से में थे। अब निशिकांत दुबे के बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। रांची के एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि अमित शाह और निशिकांत दुबे के बयान से झारखंड के केवल आदिवासी ही आक्रोशित नहीं है, बल्कि हर झारखंडी गुस्से में है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के आक्रोशित आदिवासियों को कैसे मनाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।